90 का दशक हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी का ऐसा दौर था जिसे याद करते ही दिल अपने आप भर आता है। वो समय जब जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन उसी सादगी में असली सुकून छुपा होता था। उस दौर में ना ज्यादा सुविधाएं थीं और ना ही ज्यादा साधन, फिर भी लोगों को लगता था कि जो है वही काफी है। पैसा कम होता था, लेकिन खुशियां ज्यादा महसूस होती थीं। रिश्तों में दिखावा नहीं था, अपनापन था। लोग एक दूसरे से जुड़कर जीते थे और यही जुड़ाव उस दौर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। उस समय अगर घर में पिता की एक पुरानी साइकिल होती थी, तो वही पूरे परिवार की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। उसी साइकिल से पिता काम पर जाते थे, उसी से सब्जी आती थी और कभी-कभी बच्चे भी उसी पर बैठकर स्कूल पहुंच जाते थे। बच्चों के लिए वो साइकिल किसी महंगी बाइक या कार से कम नहीं लगती थी। पहली बार साइकिल चलाना सीखने की खुशी, बार बार गिरना, घुटनों में चोट लगना, तो और फिर भी दोबारा कोशिश करना, ये सब आज भी यादों में जिंदा है। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन यादों के सहारे हम कुछ पलों के लिए उस दौर में जरूर लौट सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की उन्हीं यादों में ले चलेंगे, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिल बहुत तेज धड़कता था। उस समय माँ मिट्टी और ईंट से बने चूल्हे पर खाना बनाया करती थीं। चूल्हा जलाना अपने आप में एक मेहनत भरा काम था। खेतों से सूखी लकड़ियां लाई जाती थीं या फिर गाय भैंस के गोबर से बने उपले धूप में सुखाए जाते थे। जिन घरों में जानवर नहीं होते थे, वो बाजार से उपले खरीद लाते थे। माँ चूल्हे में उपले जमाकर फूंक मारती रहती थी और जब आग अच्छे से जल जाती थी, तो बच्चों की खुशी देखने लायक होती थी। शाम होते ही पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हो जाता था। बच्चे माँ के आसपास बैठकर खाने का इंतजार करते थे। उस समय न टीवी था, न मोबाइल, इसलिए लोग आपस में बातें करते थे। दिन भर की बातें, खेतों का हाल, पड़ोस की खबरें और बच्चों की शरारतें वहीं बैठकर साझा की जाती थीं। सब्जी मंडी जाना भी किसी छोटे से मेले जैसा लगता था। कोयले के चूल्हे पर बनते गर्मा-गर्म समोसे, पकौड़े और कचौड़ियां देखकर मुंह में अपने आप पानी आ जाता था। 90 के दशक में ज्यादातर घरों में न तो वॉशिंग मशीन होती थी और न ही हर घर में नल का पानी। सुबह सुबह कुएं से पानी भरना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। कपड़े थापी से धोए जाते थे और पूरा दिन उसी में निकल जाता था। कई लोग कपड़े लेकर नदी के घाट पर जाते थे, वहीं कपड़े धोते थे और साथ ही नहा भी लेते थे। उस दौर में गांवों में ज्यादातर कच्चे घर हुआ करते थे। मिट्टी से बने ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। दिवाली के समय घरों की मिट्टी और गोबर से लीपापोती की जाती थी, जिसे बहुत शुभ माना जाता था। पूरा घर नया सा लगने लगता था और त्योहार का असली मजा वहीं से शुरू होता था। घर की दीवारों में बनी छोटी छोटी आलाएं हर घर में दिख जाती थीं। उन्हीं में घर की चाबियां, माचिस और शाम को जलाने वाले दिए रखे जाते थे। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की आवाज से होती थी। आंगन और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां दिन की शुरुआत को खुशनुमा बना देती थीं। आज ये आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। शाम होते ही बच्चे गली के नुक्कड़ पर इकट्ठा हो जाते थे। मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, इसलिए दोस्ती में कोई मिलावट नहीं थी। छुपन छुपाई, राजा मंत्री चोर सिपाही, गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू और अंताक्षरी जैसे खेलों में पूरा बचपन निकल गया। इन खेलों में हार जीत से ज्यादा साथ खेलने की खुशी होती थी। माचिस की तीलियों से बनी ताश भी उस दौर की खास पहचान थी। जिन बच्चों के पास असली ताश खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो खुद ही ताश बना लेते थे और अपने नियमों के साथ खेलते थे। 90 के दशक की कैंडीज बच्चों की दुनिया का सबसे बड़ा सुख हुआ करती थीं। थोड़े से पैसों में मिलने वाली ये मिठाइयां चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। बरसात का मौसम बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। नंगे पांव पानी में खेलना, गलियों में छप छप दौड़ना और पुराने टायर से रेस लगाना आम बात थी। कपड़े गीले होने पर डांट जरूर पड़ती थी, लेकिन मस्ती कभी नहीं रुकती थी। डाकिये की साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशी फैल जाती थी। किसी अपने का खत आना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा पल होता था। आज पोस्ट ऑन ऑफिस तो हैं, लेकिन खत लिखने की आदत लगभग खत्म हो चुकी है।
एसटीडी और पीसीओ का दौर भी अपनी अलग पहचान रखता था। तय समय पर फोन लगाने के लिए लोग इंतजार करते थे। सिक्के खत्म न हो जाए इस डर के साथ जल्दी जल्दी बात की जाती थी, लेकिन उस आवाज में जो अपनापन होता था वो आज भी याद आता है। रात को बिजली चले जाने पर कांच की बोतल से बनी चिमनी जलाकर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। उसी हल्की रोशनी में दादी नानी की कहानियां सुनना और कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता था। उस दौर की शादियां भी बहुत सादी लेकिन बेहद यादगार होती थीं। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर जाता था। ढोल नगाड़ों के साथ पूरी बारात नाचती गाती चलती थी। दोस्तों, वो सुनहरा बचपन वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब भी मन थक जाता है तो 90 के दशक की ये यादें सुकून देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दनसीन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सी है। जय हिंद।